श्री राधे राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज के जो मार्गदर्शक थे वो दीपू भाई थे। दीपू भाई की प्यारी सी मुस्कान के साथ ले चलते हैं आपको दर्शन कराने डोल आश्रम के। और हम पहुंच चुके थे अल्मोड़ा से आगे। मौसम आप देख रहे हो। तो दीपू भाई का कहना था ये मार्केट कुछ बीते हुए लम्हों की याद दिला रहा है मुझे। तो इसी के साथ हम यहाँ से निकल चुके थे डोल आश्रम की ओर। और यहाँ पर हमको दिखाई दिया एक बहुत ही प्यारा सा दृश्य जो कि पत्थरों में ही बना हुआ था। तो उसको देखते देखते निकल चुके थे हम अल्मोड़ा से आगे की ओर। तो डोल आश्रम की ओर निकलते निकलते पहुंच गए थे हम एक ऐसी। यहाँ पर चर्चा हुई थी जो हमारे कपिलेश्वर धाम मंदिर की जो नदी है वो यहाँ आके मिलती है। तो दोस्तों चल दिए थे आगे की और सुहाना मौसम, सुहाना सफर के साथ फैमिली के साथ गए थे दोस्तों घूमने के लिए। और ये सुंदर सा नज़ारा देखने को बहुत कम दिखाई देता है, पहाड़ों में दिखाई देता है। यहाँ पर चर्चा हुई थी जो हमारे कपिलेश्वर धाम मंदिर की जो नदी है वो यहाँ आके मिलती है। तो दोस्तों चल दिए थे आगे की और सुहाना मौसम, सुहाना सफर के साथ फैमिली के साथ गए थे दोस्तों घूमने के लिए। और ये सुंदर सा नज़ारा देखने को बहुत कम दिखाई देता है, पहाड़ों में दिखाई देता है। और ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों। ऐसा नज़ारा देखने को बहुत कम मिलता है। ये अल्मोड़ा के समीप था और अल्मोड़ा यहाँ से बहुत ही नज़दीक दिखाई दे रहा था। और मैं हो रहा था बोर, मैंने सोचा क्या किया जाए। सभी को देख के ये लग रहा था कि ये लोग घूमने नहीं, बस साहब जो आज के हमारे मार्गदर्शक थे उनकी गाड़ी में ना तो साउंड था, साउंड सिस्टम तो लगा था पर म्यूज़िक बज नहीं रहा था। पता नहीं दीपू भाई ने ऐसा कौन सा काम करवाया है, इस गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम नहीं बज रहा था। तो इसी बीच में मेरा थोड़ा सा ध्यान बारिश की तरफ गया और मैं देख रहा था कि कितनी बारिश आ रही है। तो दोस्तों अकेला घूमना और फैमिली के साथ घूमना दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि फैमिली के साथ घूमना फिरना सुनसानी का माहौल सारा बहुत खूबसूरत था दोस्तों। और यहाँ पे कुछ आंटियाँ बकरियाँ चराने और गाय चराने भी आई थी। और इनको देख के मम्मी को अपना टाइम याद आ गया जब मम्मी बकरियाँ चराने जाती थी। आजकल नहीं जा रही है क्योंकि उसके पाँव में दर्द रहता है। ये गाय और भैंस देख के और बकरियां देख के उनको याद आया कि हाँ कभी मैं भी जाया करती थी। और हमारे मार्गदर्शक तो पता नहीं किसको ज्ञान बांट रहे थे, कह रहे थे जब 10 चीज़ों में हाथ डालोगे तभी एक चीज़ साथ हाथ में आएगी। और पता नहीं ऐसा ज्ञान किसको दे रहे थे दीपू भाई। और इनको दीपू भाई की ज्ञान भरी बातें सुनते सुनते हम पहुंच गए थे डोल आश्रम के समीप। और यहाँ से दृश्य दिखाई देता है दोस्तों, ये रहा वो डोल आश्रम का दृश्य जो कि यहाँ से साफ दिखाई देता है। और हम हो चुके थे फिर से गाड़ी में बैठ कर रेडी डोल आश्रम की। ये बंदा घुमाने के लिए नहीं, पता नहीं हम लोगों को देवदत्तों की बात सुनाने के लिए हमारे साथ आया था। तो दोस्तों पहुंच चुके थे हम डोल आश्रम के समीप गेट पे। जय भोलेनाथ। तो पहुंच चुके थे डोल आश्रम। आगे की यात्रा आपको कराते हैं, डोल आश्रम का दृश्य दिखाते हैं दोस्तों। तो हमारे पहुंचते ही अंकल जी लगाने लग गए थे झाड़ू और हमारा स्वागत करने के लिए खैर छोड़ो दोस्तों, दीपू भाई की बातें तो होते रहेंगी। और मैं पहुंच चुका था डोल आश्रम। दीपू भाई ने लगा दी थी गाड़ी और मैं दिखा रहा हूं आपको अंदर का दृश्य। अंदर का दृश्य कुछ ऐसा देखने को मिलता है ठीक गेट के समीप। और ये हम लोग पहुंच चुके थे डोल आश्रम। और मम्मी बहुत थक चुकी थी शायद। किट्टू तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसने आज भोलेनाथ को देखने का मन घर से ही बना लिया था। और ये हमारा कैटवॉक दीपू भाई यहाँ पर कर रहे थे ब्लॉगिंग। दीपू भाई कह रहे थे आप इधर से आओ, हम बनाएंगे आपकी वीडियो। भोलेनाथ के समीप जाके वो खुशी मिलती है दोस्तों जो कहीं नहीं। तो दोस्तों आखिरकार वो पल आ गया जब हम पहुंच गए हैं डोल आश्रम। और ये सब देख के मन बहुत खुश हो जाता है दोस्तों भोलेनाथ के समीप आके। और दीपू भाई भी यहाँ पे फ़ोटो शूट करने में लगे थे क्योंकि दीपू भाई का ये दूसरा चक्कर था, मेरा तो पहला चक्कर था। पर भोलेनाथ के पास आके ऐसा लगा कि हाँ जैसे सारी थकान मिट चुकी थी दोस्तों। और इसके बाद ये लोग करने लग गए थे फ़ोटोशूट। अरे कैमरा अच्छा नहीं है तो बता दीजिए। और भोलेनाथ यहाँ बैठे हैं अपने नंदी को देखते हुए। और नंदी ठीक नीचे इनके सामने में है, उसके भी दर्शन कराएंगे आपको अभी, नंदी महाराज के दर्शन। और दीपू भाई यहाँ पे फ़ोटो शूट करके स्टोरी लगाने भी चालू कर दी थी। और हमारा फ़ोटो शूट अभी ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है हमको बाहर निकलने का, क्योंकि हम अपनी रोजी रोटी में व्यस्त रहते हैं दोस्तों। और
इसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट करके नीचे मंदिर के दर्शन करने के गए। और यहाँ से फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, फ़ोन ले जाना गेट से अंदर अलाउ नहीं होता दोस्तों, कोई चोरी छिपे ले जाता है। और फ़ोटो शूट करना तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता है। ठीक हमारे समीप नीचे गेट है, इसके बाद हमको फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होता, फ़ोन स्विच ऑफ कर सकते हो आप। अंदर ले जाना वैसे मना है, फिर भी कोई लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके ले जाते हैं। और यहाँ पर किया इन लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो शूट, जो कि हम इस मंदिर का दृश्य देख के आज तो मन खुश हो गया था दोस्तों, क्योंकि पैसा वसूल व्यू था यहाँ का। तो यहाँ दोस्तों मंदिर के अंदर जाने का मतलब है शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो यहाँ अंदर जाने के बाद कोई ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं रहता, क्योंकि ये पता नहीं किस रीज़न से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौन धारण करके बस ध्यान में बैठते हैं दोस्तों। अंदर का दृश्य तो आपको दिखा नहीं सकते, ले चलते हैं आपको खाने की टेबल पर। तो दोस्तों हमारा हाल कुछ इस तरह था, घर चाउमीन, बड़ चाउमीन, और किट्टू ने तो छोलो भटूरे का ऐसे लपेटा था कि पूछो मत, एक भटूरा पूरा खा गए। उसके बाद हम आ गए थे घर की ओर, और क्वारब पे लगा हमको थोड़ी देर जाम, जो कि कल मैंने बता दिया था, क्योंकि 5 घंटा लिखा था उसमें, 5 घंटा नहीं, कम से कम 15-20 मिनट का मात्र जाम लगा था। मैंने झूठ बोल दिया था। और हम आ गए थे ठीक घर के समीप और पहुंच चुके थे अपनी मार्केट में। और ये आ चुके थे हम घर को कम से कम 6, साढ़े 6 बज गए थे। सुबह के 10 बजे निकले हम, 6:30 बज गए थे दोस्तों। और गेस्ट आजकल भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, लाइट, सोलर लाइट भी जल चुकी थी। और यहाँ पे आ चुके हैं रवि भाई के रूम्स, जो कि अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी रवि भाई देते हैं। और आइए आनंद लीजिए रवि भाई के होम स्टे में। इस होम स्टे का हम आपको लोकेशन सेंड कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत हो। और पहुंच चुका था मैं अपनी हम तुम बेकरी में। यहाँ बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारा मोमो चाउमीन के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।